हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है के.एम. मुंशी, दूसरा है डी.पी. खेतान, तीसरा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और चौथा है टी.टी. कृष्णमाचारी। इसका सही आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य 6 सदस्य थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। ऑप्शन नंबर ए है 1949, बी 1947, सी 1948 और डी 1946। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1946। भारत में पहली बार संविधान सभा का इलेक्शन साल 1946 में कराया गया था। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। भारतीय परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के द्वारा अंग्रेज़ों ने भारत में सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। इसी एक्ट के जरिए भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की पेशकश की। ऑप्शन नंबर ए 1892 एक्ट, बी एक्ट ऑफ 1909, सी रिफॉर्म्स ऑफ 1919, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही आंसर है एक्ट ऑफ 1909। मुसलमानों के लिए अलग मतदान की पेशकश पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 में की गई थी, जबकि वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा निर्वाचित प्रांतीय मंत्रिमंडलों को गवर्नर के अधीन रहते हुए स्वायत्तता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी यानी कि 389 थी, जिसमें से डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर ए 109, बी 84, सी 93, डी 102। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 93। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 यानी कि 389 निर्धारित की गई थी। इसमें से 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में डैश से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया एक्ट 1935, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1930 यानी कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, सी इंडियन कंपनीज एक्ट 1930, डी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। इसका सही जवाब है, सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत संघीय प्रणाली यानी कि फेडरल सिस्टम इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। इसी अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का डिवीज़न किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? इंडियन सिटीजन्स इज ग्रांटेड बाय ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी द प्राइम मिनिस्टर, सी द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसका सही आंसर है सी द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा 5 आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है: जन्म के द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा तथा भारत द्वारा किसी अन्य देश के भूभाग को सम्मिलित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी श्रीनगर, सी अजमेर, डी देहरादून। इसका सही जवाब है डी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? When did the Constituent Assembly adopt the Constitution of India? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 से यह पूरी तरह से लागू हुआ था। तो ये आज के हमने कुछ प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।